इस लेक्चर में मैं बेसिकली आप लोग बताऊंगा काइनेमेटिक्स कैसे स्टडी करें, काइनेमेटिक्स को हम लोग कैसे शुरुआत करें, क्या क्या चीज़ पढ़ें, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो काइनेमेटिक्स में एक ओवरव्यू आपको बताऊंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना है। तो जो हमने यूनिट 2 पढ़ी काइनेमेटिक्स, इसको हम लोग 4 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम लोग 4 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा जो पार्ट है वो है एक्सेलरेटेड मोशन, और तीसरा जो पार्ट है उसको बेसिकली वो पार्ट नहीं कहेंगे, एक तरीके से टूल्स की स्टडी है, वो वेक्टर्स है, वेक्टर्स। और लास्ट वन इज मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, काइनेमेटिक्स को ऐसे हम लोग 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। ये है हमारे काइनेमेटिक्स की एक तरीके से ओवरऑल व्यू। एक तो है यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, वेक्टर्स एक तरीके से टूल्स हैं, ठीक है, वेक्टर्स, और उसके बाद है मोशन इन अ प्लेन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बेसिकली क्या है, डेफिनेशंस हैं जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशंस वगैरह है। इसके बाद है कुछ ग्राफ्स की स्टडी है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी भी है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के ग्राफ्स और उसकी थ्योरी और इसके न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स इन सबके, और लास्ट पार्ट है सर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स को तो कोई जरूरत ही नहीं है बोलने की कि भाई न्यूमेरिकल्स के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स बेसिकली आपने देखा होगा काइनेमेटिक्स में हमारा इतना टाइम क्यों लग गया, कि ज़्यादातर टाइम तो हमने न्यूमेरिकल्स ही किए, थ्योरी का पोर्शन तो हार्डली 1 घंटे का ही है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन हमने बहुत डिटेल में हमने किए, इसलिए न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में दे रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशंस को आप स्टडी करो, अपने मन से बना के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर है एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर पहला है डेफिनेशंस। डेफिनेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन को आपको पर्टिकुलर होकर के डिफाइन करने आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, फिर हम बात कर सकते हैं इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, स्पीड और वेलोसिटी बीच में डिफरेंसेस। तो यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हम दे सकते हैं डेफिनेशंस को। ग्राफ्स, ग्राफ्स की स्टडी, ठीक है, मैंने आपको दे भी रखा है नोट्स में भी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ्स, मैंने आपको एक अलग से एक मॉड्यूल दिया है उसके अंदर ग्राफ्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो है डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अंदर हमने 3-4 इक्वेशन डेराइव करी है। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन डेराइव करी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट में s nth वाली हमने करी, s nth was u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो ये डेफिनेशंस जो हैं, और इसके अंदर डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद है हाँ कैलकुलस मेथड से, ये आपको कैलकुलस मेथड से आनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलस मेथड से, सिंपल वाले मेथड से तो आपको मतलब आनी ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कैलकुलस मेथड से इनको आना जरूरी है, ये आपको कैलकुलस मेथड से सॉल्व करनी आनी चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ी मोशन अंडर ग्रेविटी, स्पेशल केस हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट, और मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी है। और ग्राफ्स, कंपटीशन लेवल पे ग्राफ्स
की स्टडी बहुत ही ज़रूरी है, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, गैस वर्क नहीं चलेगा, सारा मैथमेटिकली हमें करना पड़ेगा। फिर वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर्स के अंदर डेफिनेशंस है ना, यहाँ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस। इसके अंदर फिर है डेरिवेशन, एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये एग्जाम में जनरली पूछी जाती है और लॉज हैं इसके अंदर, काफी लॉज हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, है ना, साइन कोसाइन लॉ। तो डेफिनेशंस, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज, उसके अलावा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा। और मोशन इन अ प्लेन में क्या क्या देखा? मोशन इन अ प्लेन के अंदर, मोशन इन अ प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टल एंगुलर प्रोजेक्शन की डेरिवेशंस है ना, हाइट, रेंज, टाइम ऑफ लाइट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये सारी डेरिवेशंस। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में आएगा ये। ठीक है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और इनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देख रहे हो, ये है ओवरव्यू हमारी काइनेमेटिक्स का। ठीक है, अब इसको एक बार हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, एक बार मैं आपसे, आप भी देखते रहो और आइडिया लगाओ कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप उनको एक बार अपने आप शॉर्ट में लिख लेना अपने पास कि मुझे ये टॉपिक में कंफर्टेबल नहीं हूँ, या थोड़ा सा मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, या ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो स्टार्टिंग से देखो, डेफिनेशंस एक बार देखने की जरूरत है। ग्राफ्स, ग्राफ्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स आपको देखने हैं। आप ध्यान दो कि आप ग्राफ्स के, सभी ग्राफ्स की स्टडी कर रखी है आपने? क्या हर एक ग्राफ अपने हाथों से बना के देखा है? क्या ग्राफ के पीछे मैथमेटिकल फॉर्मूले जो हैं वो आपको आते हैं? ये क्वेश्चन पूछो अपने आप से। ग्राफ बना लोगे सभी टाइप के, ग्राफ दिखने में बहुत इजी होते हैं बेटा, बड़े टिपिकल बन जाते हैं। ये मैथमेटिकल पोर्शन जो इसके पीछे मैथमेटिकल बैकग्राउंड है ना, वो आपको 100% आनी चाहिए। फिर है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की रिलेटिव वेलोसिटी कौन कौन से? जैसे दो ट्रेन की, दो बोट्स की, वो वाली, दो ट्रेन्स सामने सामने आ रही हैं, ऐसे से जा रही हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस 1D में, रिलेटिव मोशन वेलोसिटी इन 1D वाली। इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं बेसिकली। और रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर एक ग्राफ बनाया जाता है और ग्राफिकली क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत आते हैं कि दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज सेम स्पीड से जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में, उनका ग्राफ बनाओ, या एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की स्पीड कम है, उसका ग्राफ ग्राफिकली एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन जो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है नोट्स के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है, टीचर्स इसको जरूर पूछते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। फिर है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स तो भाई आप प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जितने करोगे उतने ही कम है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, करते जाओ, जितने करोगे उतनी परफेक्शन आएगी, जरूरी है प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड मोशन। डेफिनेशन एक बार स्टडी कर लोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ग्राफ्स, ग्राफ को छोड़ना नहीं है, ग्राफ हर जगह काम आएंगे। किसी नॉर्मल क्वेश्चन को भी आप ग्राफ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, नोट्स बता दो बेटा, 6 o'clock ले जाना तुम लोग। फिर एक इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, सभी डिराइव करनी आती है आप लोगों को? क्या आपने रिसेंटली डिराइव करके देखी है? ये 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले करके देखी हैं? तो आज जरूर करके देखो और मुझे इनको करने के बाद मुझे मैसेज करो कि सर हमने ये डेरिवेशंस कर ली और सारी हमें कंफर्टेबली आ गई। 3-4 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, कैलकुलस मेथड से करनी है ये। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, s इज इक्वल टू u प्लस हाफ at स्क्वायर n, s nth वाली सभी डेरिवेशन आपको आज की तारीख में आनी चाहिए, क्योंकि जब हम नया यूनिट शुरू कर देंगे ना तो तुम इसको उठा के भी नहीं देखोगे। समझ गए? तो आज जरूर है कि आप ये सारी डेरिवेशन आज की तारीख में करो।
चाहे आपने पहले ही कर रखी हो, लेकिन आज जरूर से जरूर करनी है। एसएनएथ वाली बता दूंगा, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर सारी चीजों एक बार मैं फिर से बता दूंगा। फिर है मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अच्छा, फिर है वेक्टर्स। वेक्टर्स की बात करते हैं। मोशन तो हमने अभी रिसेंटली भी किया है। वेक्टर्स में डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ वेक्टर, खासकर एक्सियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, है ना। बाकी बहुत सारे वेक्टर्स तो ऐसे हैं जिनको नाम से मालूम पड़ जाता है, लेकिन एक्सियल वेक्टर ऐसा है जो नाम से हमें आराम से मालूम नहीं पड़ता। तो एक्सियल वेक्टर को आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, उसके एग्जांपल्स भी याद रखने हैं। फिर है ये डेरिवेशन, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टरेशन, जिसमें हम रिजल्टेंट निकालते हैं दो वेक्टर्स का। क्लियर है ये रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। लॉज, फिर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ट्राइंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये लॉज ऑफ वेक्टरेशन है। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर निकालना, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के अलोंग वेक्टर निकालना, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं प्रूव करना, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं प्रूव करना। बेसिकली ये करना है हमें। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको आइडिया लग रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा ना कि सर ये कब पढ़ा था, ऐसा तो फील नहीं हो रहा ना, अगर हो तो बता देना। फिर है मोशन इन अ प्लेन, वेक्टर्स के बाद है मोशन इन अ प्लेन। फिर हमने इसमें पढ़ा था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगुलर प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंगुलर कहना चाहिए यहाँ पर, एंगुलर प्रोजेक्शन, ओके। इसकी डेरिवेशन हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये चार चीजें। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फार्मूला डिराइव करना, और सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन डिराइव करना, v और ओमेगा के बीच में रिलेशन डिराइव करना, और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो सबसे पहले v इज u प्लस at, शुरुआत करेंगे एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, और इससे मिला dv इज इक्वल टू a dt, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी एक्सेलरेशन है a, तो इतने टाइम के अंदर इतनी वेलोसिटी में चेंज आता है। तो अगर हम टोटल टाइम ले t1 से t2 लें, तो हमारा कितना चेंज आएगा, उसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dv, उससे मिलेगा v, या ये u कह लो u से v। हमारी वेलोसिटी में जो चेंज है वो u से v है, जब हमारा टाइम t1 से t2 हुआ। तो इंटीग्रेट करके मिला v, लिमिट्स होंगी u से v, एंड दैट इज a, और यहाँ पर इंटीग्रेट करके मिला t, t1 से t2, यहाँ मिला v माइनस u इज इक्वल टू a, t2 माइनस t1। अगर t2 है t और t1 है 0, तो v माइनस u होगा at, या v इज इक्वल टू u प्लस at। बहुत इजी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाली डेरिवेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बल्कि इससे पहले वो करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at करते हैं, वो जल्दी होगी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग शुरुआत करेंगे कैसे, v इज इक्वल टू बल्कि s इज इक्वल टू बल्कि a इज इक्वल टू dv बाई dt, और dv हो जाएगा a dt, और a की जगह हम ये यूज करेंगे a इज इक्वल टू v माइनस u, बल्कि ऐसे कह सकते हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली s चाहिए ना, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सॉरी हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे हम लोग इससे शुरुआत करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे s से। सो v इज इक्वल टू dx बाई dt, हाँ ये फॉर्मूला ठीक रहेगा क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सो dx होगा v dt, और v है v इज इक्वल टू u प्लस at, तो dx इज इक्वल टू u प्लस at dt, ओके। अब इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस, तो टोटल टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से s तक, इसको कर देंगे मान लो 0 से t तक, u dt प्लस at dt 0 से t तक। तो इससे मिला हमें x, लिमिट पुट करेंगे 0 से s, इसको करेंगे क्या मिलेगा u, बल्कि u को बाहर निकाल लेते हैं, t, लिमिट्स होगी 0 से t, एक्सेलरेशन बाहर निकाल लेंगे t स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 0 से t, ठीक है। कोई स्टेप क्लियर ना हो तो बीच में पूछ लेना।
s माइनस 0 इज इक्वल टू u, t माइनस 0 इज इक्वल टू a t स्क्वायर बाई, बल्कि प्लस, सॉरी प्लस आया बीच में, 2, और लिमिट्स पुट करने पर हमें मिलेगा t स्क्वायर माइनस 0, तो s इज इक्वल टू u t प्लस a t स्क्वायर बाई 2। ये हुई हमारी सेकंड वाली डेरिवेशन। ठीक है, अब थर्ड करते हैं। थर्ड है हमारी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s वाली, तो उसको करते हैं। v स्क्वायर कर लोगे ना, एक बार देखते ही कर लोगे, रिवीजन हो रहा तुम लोगों का। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पर हम लोग शुरुआत करेंगे a इज इक्वल टू dv बाई dt से, क्योंकि हमें अपने इक्वेशन में टाइम नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx से डिवाइड करेंगे, तो a बनेगा dv बाई dx इंटू dv बाई, बल्कि dx बाई dt। ओके, लेकिन ये चीज क्या है, वेलोसिटी होती है, तो एक्सेलरेशन इज v dv बाई dx। ये अपने आप में भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अपने आप में भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम करता है। और इसको रीअरेंज करके लिखेंगे v dv इज इक्वल टू a dx। ओके, इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, इसको करेंगे u से v तक, और क्योंकि dx के हिसाब से हो रहा है तो यहाँ पर लिमिट्स होंगी 0 से s तक, तो इसको इंटीग्रेट करके मिला v स्क्वायर बाई 2 u से v, और इससे मिला ax 0 से s, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स पुट करने के बाद, एंड दैट इज a इंटू s माइनस 0, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है सभी, ये सारी है ना, याद आ गई होंगी, काफी टाइम लग गया होगा, अगर काफी टाइम बीत गया होगा तो भी आपको याद हो गई होंगी, और अभी मुझे बिना देखे तुम कर भी दिखा सकते हो। लास्ट वाली करते हैं, एस एन एथ वाली। एस एन एथ का पहले आपको मतलब समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों यही आती है कि एस एन एथ का मतलब नहीं समझते। एस एन एथ का मतलब है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth 1 सेकेंड। nth 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। जैसे कोई बॉडी चल रही है, एक्सेलरेट कर रही है, और रेस्ट से स्टार्ट किया चलना, तो पहली 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, इतनी सी, अगली 1 सेकंड में इतनी करी, अगली 1 सेकंड में, उससे अगली 1 सेकंड में इतनी करी। तो एक सेकंड के अंदर हम अगर देखें तो उसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो मान लो 5वीं 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, 7th 1 सेकंड में कितनी करी, समझ रहे हो। ये उस फॉर्मूले से अलग है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन t सेकंड से अलग है, समझ गए। तो मान लो पहली 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 1 सेकंड, दिस इज सेकंड 1 सेकंड, दिस इज थर्ड 1 सेकंड, दिस इज फोर्थ 1 सेकंड। तो अगर हमसे पूछा जाए कि फोर्थ 1 सेकंड में डिस्टेंस निकालो, फोर्थ 1 सेकंड में, तो आप क्या करोगे, 4 सेकंड्स की डिस्टेंस निकालोगे, 4 सेकंड्स की डिस्टेंस निकालोगे, नॉट फोर्थ, 4 सेकंड्स की, और आप 3 सेकंड्स की निकालोगे और माइनस कर दोगे, समझ गए। 4 सेकंड्स की डिस्टेंस निकालोगे, 3 सेकंड्स की निकालोगे और माइनस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, फोर्थ 1 सेकंड। ऐसे ही जब आप एस एनथ निकालोगे तो आप n सेकंड्स की डिस्टेंस निकालो, n माइनस 1 सेकंड्स की डिस्टेंस निकालो और माइनस कर दो। सो एस एन होगा, एस एन होगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, एस एन होगा एस एन माइनस 1 होगा, एस एन माइनस 1 होगा यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। तो एस एन क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1 होगी, एस एन होगा, समझ गए, क्लियर है बात समझ में। इसको सॉल्व कर लोगे बड़े इजीली। देखो फिर से, एस एन सेकेंड्स में, एन सेकेंड्स में, और n माइनस 1 सेकेंड्स में, ये n माइनस 1 सेकेंड्स की बात हो रही है, s ये, और ये है एस एन नेट, n माइनस 1। इसको सॉल्व करके मिलता है u, इसको सॉल्व करना बेसिकली, ठीक है, दोनों माइनस कर दोगे, u प्लस ए बाई 2n माइनस 1 कर लोगे ना। ये दो इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए,
एस एन एथ इनको माइनस करने से मिल जाएगा। क्लियर हुई? सारी डेरिवेशन हुई है वाली। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वेक्टर्स वाली डेरिवेशन थी इसके बाद तुरंत। वेक्टर्स वाली डेरिवेशन कौन सी है? एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। मेरे ख्याल से वो तो अभी हमने रिसेंटली करी है, ठीक है, फिर भी मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड। हम इसमें क्या करते हैं? इसमें बेसिकली दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो हम इनको डिस्प्लेस करते हैं, हेड टेल के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो हमने इनको अरेंज कर लिया ऐसे ऐसे, इसको उठा करके ऐसे ले आए, यहाँ ले आए, और ये है उनके बीच का एंगल हेड टेल, और ये होगा रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग। इसका नाम है ए वेक्टर, इसका नाम है बी वेक्टर, ये है रिजल्टेंट। तो हम क्या करते हैं? इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, नाम दे देते हैं ओ पी क्यू एस। तो हम क्या लिखेंगे? ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर लिख लेते हैं। और एक और चीज, उससे पहले करने से पहले एक और चीज ध्यान दो, पी क्यू होगा पी एस कॉस थीटा, पी क्यू होगा पी एस कॉस थीटा। ये रेजोल्यूशन वाली टेक्निक ही है। पी क्यू होगा पी एस कॉस थीटा और क्यू एस होगा पी एस साइन थीटा। इसे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ओ क्यू को लिखा हमने ओ पी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, और क्यू एस को लिखा क्यू एस का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। ओ पी इज व्हाट? ओ पी क्या है? ओ पी तो है ए, एंड व्हाट इज पी क्यू? पी क्यू है पी एस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज क्यू एस? पी एस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बट व्हाट इज पी एस? पी एस इज नथिंग बट बी, so it is b cos theta and b sin theta। तो इससे मिला a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और दिख रहा है ना? और इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा वही जो अपना पुराना फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इतना करके बच्चे भूल जाते हैं कि हमें एक एंगल भी निकालना पड़ता है, ये एंगल भी निकालना होता है, tan बीटा। तो tan बीटा क्या होगा? tan बीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि QS अपॉन OP प्लस PQ, OP प्लस PQ। बट व्हाट इज QS? QS is B sin theta, and OP is what is OP? OP is A, and what is PQ? B cos theta। So this is tan beta। ठीक है, ये है एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद वेक्टर A। समझ गए? क्लियर है? ओके, समझ में आ रहा है सभी को? और मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप भी आज ये सारी डेरिवेशंस मुझे करके भेजोगे। समझ गए? एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक परफेक्शन ना आ जाए। रटना नहीं है, समझना है। ओके, नेक्स्ट है, इसके बाद हमने बात करी, जो डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद हमने बात करी थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं फटाफट। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए, फिर आप बिल्कुल स्मूथली उस काम को कर पाओगे। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम बॉडी को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, एक्स डायरेक्शन फेंकते हैं, हमारी बॉडी इस तरीके से मूव करती है। यहाँ पर हमें निकालना होता है रेंज, यहाँ निकालना कितना टाइम लगा यहाँ पर पहुँचने में, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो इसको स्टडी करने के लिए मैंने बताया था एक्स एक्सिस का मोशन वाई एक्सिस के मोशन से टोटली डिफरेंट होता है, उस चीज़ को यूज़ करेंगे। सो फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे? याद है ना? हम लिखेंगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमने बॉडी को एक्स डायरेक्शन में फेंका था, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यू टी, और जमीन पे हमारी बॉडी जमीन पे पहुंच गई है। सो
सो टाइम इज t, एक्सेलरेशन इज 0। और जब हमारी बॉडी यहाँ पर पहुंच गई है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, sx क्या होगी, दिस विल बी sx विल बी रेंज इज व्हाट r, सो r इज इक्वल टू ut। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर है मोशन अलोंग y एक्सिस की बात करें, मोशन अलोंग y एक्सिस, इसके लिए हम लिखेंगे sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन कितनी है, h। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, हमने बॉडी को y डायरेक्शन में फेंका ही नहीं, हमने बॉडी को ऐसे फेंका था 0, एक्सेलरेशन हाफ g t स्क्वायर। अगर साइन कन्वेंशन में करना चाहो तो कर लो, माइनस h माइनस g, है ना, माइनस माइनस कैंसिल होगा तब भी यही आता है। सो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई g। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो रेंज क्या मिलेगी, रेंज आएगी u अंडर रूट 2h बाई g। तीनों चीज आ गई, सॉरी 2 चीज आ गई, टाइम आ गया, रेंज आ गई। अब निकालेंगे वेलोसिटी किसी भी टाइम पर। याद रखो किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होगी, 2 वेलोसिटी से रिजल्टेंट होगी, x डायरेक्शन वेलोसिटी और y डायरेक्शन वेलोसिटी। x डायरेक्शन वेलोसिटी तो चेंज नहीं होने वाली क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, और y डायरेक्शन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी y डायरेक्शन में 0, तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी u प्लस at यानी कि gt। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos थीटा, है ना। रिजल्टेंट 2 वेक्टर का रिजल्टेंट, एक है vx एक है vy। vx तो हमेशा हमारा u रहेगा और vy gt का स्क्वायर होगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो ये टर्म होगी 0। तो ये आ गई वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। समझ में आई बात, इजी। कितनी जल्दी मैंने कर दिया, आप भी इतनी जल्दी कर सकते हो, समझ में आने की जरूरत है, ठीक है। एक बार टाइम देखें कितना टाइम हो गया। अच्छा, एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करते हैं, फटाफट एंगुलर प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। एंगुलर प्रोजेक्शन भी हमने ये काम किया है ना, आपको आ भी गया होगा अच्छे से। एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन में आपने किसी बॉडी को किसी एंगल पे फेंका, आपकी बॉडी ऐसे जाके ऐसे गई, ये हुई रेंज है हमारी r के बराबर, और यहाँ पर t टाइम में पहुँचती है, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ये होगी मैक्सिमम हाइट, हमने थीटा डिग्री एंगल फेंका था, u वेलोसिटी साथ फेंका, तो इसमें भी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं हम लोग। पहले देखिए sx, मोशन अलोंग x एक्सिस, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, और x डायरेक्शन में अगर हमारी बॉडी यहाँ पर पहुँच गई टोटल टाइम t लेकर के, तो sx होगा r, ux क्या होगा, ux होगा ये यानी u cos थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू t, एक्सेलरेशन x एक्सिस में है ही नहीं 0, सो r इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। और y डायरेक्शन बात करें तो sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जब हमारी बॉडी जमीन पे वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। याद रखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज 0। पूछो कि t टाइम कंप्लीट जब जमीन पे आ जाएगी तो हमारी y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0 होगी। और व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द y एक्सिस, ये u sin थीटा, टोटल टाइम इज t, एक्सेलरेशन इज अलोंग द y एक्सिस ओनली, माइनस हाफ gt कैपिटल T स्क्वायर। तो इसमें t सॉल्व करेंगे तो t आएगा 2u sin थीटा बाई g, और इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रेंज क्या हो जाएगी u cos थीटा एंड 2u sin थीटा बाई g, है ना। और रीअरेंज करो 2u cos थीटा sin थीटा बाई g, ये क्या बन गया, ये 2u स्क्वायर आया, सॉरी, सो इट बिकम्स u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। रेंज आ गई। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो अच्छा, y डायरेक्शन हमारी फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है ना, तो y डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as, y डायरेक्शन बात करते हैं तो जो वेक्टर क्वांटिटी y डायरेक्शन में लिख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस इज 0,
इनिशियल वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस इज u sin थीटा का होल स्क्वायर and 2 acceleration is minus g and displacement is what, h. So इससे मिला h is equal to u square sin square theta by 2g. अब क्या रह गया? अब रह गया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी जो होगी x एक्सिस की वेलोसिटी और y एक्सिस की वेलोसिटी रिजल्टेंट होगी. ये तो u cos थीटा ही रहेगा. ये v is equal to u plus at वाला फॉर्मूला यूज करके क्या बनेगा? v is equal to u sin theta minus gt. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? वो होगी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर 2vx vy cos थीटा, है क्या? अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो v बनेगा अंडर रूट vx को हमेशा u cos थीटा रहता है, u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस vy इज व्हाट, u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर. हो गई ना कितनी जल्दी, फटाफट, है ना? तो इतनी जल्दी आप भी कर सकते हो. समझ में आना जरूरी है, रटना नहीं है. क्लियर? अच्छा, देखते हैं कितना टाइम रह गया. ऑलमोस्ट टाइम इज गोइंग टू बी अप नाउ. सर्कुलर मोशन रह जाता है. सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाला था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन वाले बच्चों के लिए. डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? अच्छा.